हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो भी अपने गौरव भाई की है। इंडियन रेलवे उनका चैनल है। और ये जो वीडियो है वो हमारे जो देश के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, उसके उनके बारे में है, उनसे रिलेटेड है। क्योंकि जो हमारा विपक्ष है तो वो हर वक्त ये अडानी अडानी करके ये कहता रहता है कि अडानी को मोदी जी ने बहुत बहुत कुछ बेच दिया, देश का बहुत सारी चीजें बेच दी, बहुत सारा मतलब जैसे रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी संस्थाएं होती है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ढीले होते हैं। अगर वो सरकार के कंट्रोल में है तो वो अपनी मनमर्जी करती है, ये सबको पता है। तो पहली बात तो ये है कि बेचा नहीं गया है। प्राइवेटाइजेशन और बेचने में बहुत अंतर होता है। इन रेलवे को या एयरपोर्ट है जो उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया है ताकि उनके अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो काम अच्छे से कर सके, बिना कोई धांधली किए, बिना कोई घोटाला किए अच्छे से कर सके। क्योंकि कैसा है, प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो इतना ग्रो क्यों करती है? क्योंकि उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और ये प्रेशर प्राइवेट कंपनियों में ही दिखता है। सरकारी कंपनियों में इतना, संस्थाओं में इतना ज़्यादा नहीं दिख पाता। इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना कोई गलत बात नहीं है। बाहर के जो भी देश हैं, ज़्यादातर यूएस में, तो वो जहाँ पे भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया है ताकि वहाँ पे काम एकदम लोग अपनी ईमानदारी से करें। तो बस यही फर्क है कि प्राइवेटाइजेशन और बेचने में। तो बेचा कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किया है ताकि काम अच्छे से चले और हमारे देश की तरक्की हो। तो इसी से रिलेटेड जो एक टीएमसी की एक एमपी है महुआ मोइत्रा, तो उसका कोई केस सामने आया और उसी में ही गौतम अडानी का जो केस है वो रिलेट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो उसमें पे महुआ मोइत्रा जी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक फोटो ट्वीट किया था और उसके साथ हमारा जो शिवलिंग है उसका मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश की थी। महुआ मोइत्रा जी का कहना था कि काली माँ मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी देवी है जो कि मीट खाती है और शराब पीती है। कभी महुआ मोइत्रा जी गौमूत्र के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, कभी पुलवामा में हमले करने वाले सुसाइड बॉम्बर को 20 साल का लड़का बताती है, कभी वो महिला कांस्टेबल के ऊपर हाथ जो है इतना मतलब हिंदुओं से इतना चिढ़ता है। मतलब ठीक है, बीजेपी से प्रॉब्लम है तो बीजेपी का करो ना। ये हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में, मतलब हाँ, हिंदू सहिष्णु है तो उसका फायदा तुम लोग उठाते हो क्या? और हमारे मतलब देवी देवताओं के बारे में कुछ भी अंट संट अनाप शनाप बकते जाते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। जिस दिन हिंदू एक होके सामने खड़ा हो जाएगा फिर कहां जाओगे तुम लोग? उठाती है, कभी वो पार्लियामेंट के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, तो कभी नेशनल मीडिया पे लाइव डिबेट के दौरान मिडिल फिंगर दिखाती है। लेकिन इस बार जो चीजें हुई है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ऐसी तो इनकी हरकतें हैं। कहां किस एंगल से ये एमपी लगती है? और मैंने तो सुना ये बहुत सारी गालियां निकालती रहती है, संसद में खड़ी होकर गालियां निकालती है बहुत। मतलब किस तरह की घटिया मानसिकता वाली औरत है ये? अभी कोई कुछ बोल देगा इसको आके, तो फिर ये तो औरत होने का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। जय देहदरा एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और ये महुआ मोइत्रा के एक बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। अभी जो जय है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें रिवील की जिसके बाद के महुआ मोइत्रा जी का एक अलग फेस लोगों के सामने आया। जय देहदरा ने बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे जी को एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने ये चीजें बताई कि महुआ, एक वीडियो सामने आया था संसद का ही जिसमें महुआ मोइत्रा के बाजू में बैठे एक मतलब एमपी है, वो स्पीकर को सामने भाषण दे रही थी, गरीबी पे भाषण दे रही थी। हाँ, तो उसमें महुआ मोइत्रा उसी वक्त, जैसे ये भाषण शुरू हुआ उसी वक्त महुआ मोइत्रा ने अपना बैग उठा के नीचे रख दिया छुपाने के लिए। क्योंकि वो बैग पता नहीं कोई बहुत ब्रांडेड था, लुई विटॉन ऐसा कुछ नाम है। तो उसका एक बैग 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है, सिर्फ बैग, हैंड बैग 1.5 से 2 लाख रुपए का। मतलब गरीबी पे भाषण दे रहे हैं और इतनी महंगी महंगी लग्जरी चीजें अपने पास रखते हैं। मोइत्रा को बिजनेसमैन हीरानंदानी जी से पैसे मिलते थे, लग्जरी गिफ्ट मिलते थे। और इसी लेटर का रेफरेंस लेते हुए निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट के अंदर महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए और जितने भी एलिगेशंस लगाए उनमें सबसे सीरियस एलिगेशन ये था कि महुआ मोइत्रा जी ने अपने पार्लियामेंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्शन हीरानंदानी जी के साथ शेयर किए और इस चीज को दर्शन हीरा, मतलब एक एमपी अपने जो काम जहाँ पे संसद है उसका आईडी पासवर्ड किसी और को देना, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है ये। अगर किसी दुश्मन देश के हाथ में लग जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है, कुछ भी रिवेल कर सकते हैं। और इस जिसको दिए हैं वो उस बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मेरे को दिए थे।
नंदानी जी ने एक्सेप्ट भी किया है, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जय महुआ मोइत्रा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और महुआ मोइत्रा जय को अक्सर बर्थडे विश भी किया करती थी। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आता है, लोगों को पता चलता है, तो महुआ मोइत्रा इन ट्वीट्स को डिलीट कर देती है। तो जय देहादरे ने दिल्ली के एक ब्रीडर से, जिनका नाम मिस्टर बहुगुना है, 3 साल पहले रॉटवाइलर का एक बच्चा खरीदा था। और ये जो रॉटवाइलर डॉग का बच्चा था, इसके खरीदने के बाद जो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके जो फोटोज होते हैं, इन सब के डिटेल्स जय के पास मौजूद थे। तो पहले तो जय और महुआ मोइत्रा बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन किसी कारण बस इन दोनों के बीच में अनबन होती है और फिर महुआ मोइत्रा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके और पुलिस की हेल्प लेकर जय के खिलाफ एक फेक कंप्लेन दायर करती है, जिसके बाद कि जय के रॉटवाइलर डॉग का कस्टडी महुआ मोइत्रा जी के पास आ जाता है। अब कस्टडी महुआ मोइत्रा के पास आने के बाद महुआ मोइत्रा एक लेटर लिखती है और उस लेटर में ये लिखती है कि जो कंप्लेन मैंने जय के खिलाफ किया था इस डॉग से रिलेटेड, उसको प्लीज आगे प्रोसीड ना किया जाए, इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। जय के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो जय ने बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे जी को लेटर लिखा और ये सब बातें बताई। अब क्योंकि जय बहुत पहले से क्लोज फ्रेंड थे महुआ मोइत्रा के, तो जय को बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता थी जो कि महुआ मोइत्रा के साथ चल रही थी, जैसे कि महुआ मोइत्रा का दर्शन हीरानंदानी के साथ रिलेशन, क्लोज रिलेशन। दर्शन हीरानंदानी किस तरीके से महुआ मोइत्रा को पैसे देते थे, लग्जरी गिफ्ट देते थे और बदले में महुआ मोइत्रा उनकी हेल्प करती थी। कारनामा है कि वो किसी बिजनेसमैन से पैसे ले रही है और उसका काम कर रही है। क्या काम कर रही है वो भी इस वीडियो में पता चलेगा। अभी जो भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये अपने मन से मैं नहीं दे रहा हूँ। जय ने जो भी लेटर लिखा था उसका रेफरेंस करके दे रहा हूँ और मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। अभी जो दर्शन हीरानंदानी जी हैं, वो एक डायरेक्ट राइवल है अडानी ग्रुप से, जो गौतम अडानी का अडानी ग्रुप है, और ये दोनों हमेशा आपस में कंपीट करते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा। तो महुआ मोइत्रा को दर्शन हीरानंदानी ने खूब सारे पैसे दिए हैं अडानी को पार्लियामेंट में टारगेट करने के लिए, और टोटल जो 61 क्वेश्चन महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं, उनमें से 50 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीरानंदानी। मतलब ये देखिए, पैसे लेने के बाद क्वेश्चन जो पूछ रही है वो हीरानंदानी के पक्ष के लिए, मतलब जिन क्वेश्चन से हीरानंदानी को फायदा हो और गौतम अडानी जी को नुकसान हो, वैसे क्वेश्चन पूछ रही है। 61 क्वेश्चन टोटल पूछे, उसमें से 50 क्वेश्चन बिके हुए बायर्स के बिजनेस और पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जय विटनेस है कि महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच में फोन पे बातचीत हुई है और महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हीरानंदानी के साथ शेयर किए हैं और इस बात को दर्शन हीरानंदानी ने खुद कंफर्म भी किया। आप सोच कर देखिए कि ये कितना ज्यादा सीरियस मैटर है। कोई एमपी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी बिजनेसमैन के साथ शेयर कर रहा है और यही सेम सवाल बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, जिसके ऊपर की महुआ मोइत्रा जी का कहना था कि ये सब झूठ है, फेक क्लेम है। तो महुआ मोइत्रा जी ने दर्शन हीरानंदानी से इंस्ट्रक्शंस लेकर, उनसे पैसे लेकर उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया, उनके इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे, और इसके लिए दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा जी को बहुत पैसे और लग्जरियस गिफ्ट दिए, जैसे कि आईफोन, डायमंड, एमराल्ड ज्वेलरी, लुइस विटन और हर्मेस के स्कार्फ, साल्वाटोर फेरिगामो के 35 जूते, दर्जनों भर इटालियन और फ्रेंच वाइन के बॉटल्स, गुची और क्रोकोडाइल के लेदर बैग्स और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ दर्शन हीरानंदानी के कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने महुआ मोइत्रा के कंस्ट्रक्शन में हेल्प भी की और इसके बदले में महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट के अंदर दर्शन हीरानंदानी के लिए ऑयल और नेचुरल गैस के प्रदीप पोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछे, और इन क्वेश्चंस का जो कंफर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए आर्टिकल से भी किया जाए। अब जो भी ये लोग हैं जो मोदी और अडानी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, पहले बात तो ये बता दूं कि है ना, हर चीज़ की एक बीडिंग होती है। अगर कुछ टेंडर निकलता है ना, कोई चीज़ का टेंडर निकलता है तो बीडिंग होती है, जो सबसे अच्छी बीडिंग लगाता है तो उनको ही टेंडर दिया जाता है। तो हमारे देश में आरटीआई नाम की एक चीज़ है, तो आरटीआई फॉर्म भरने के बाद हम सरकार से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जो हिसाब किताब है, कोई भी चीज़ का हिसाब किताब, वो हम ले सकते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत दिख रही है कि भाई अडानी को मतलब बिना बीडिंग के ही या फिर धोखे से टेंडर दे दिया, तो वो आरटीआई करे और उसका है ना पूरा टेंडर का डिटेल निकाले। तो जो बीडिंग आती है वो बीडिंग सामने सब आ जाएगी, किस किस ने वहाँ पे बीडिंग की है, कौन सी कंपनियों ने की है और किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए है ना, बेफालतू का किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना सही नहीं होता। और ये जितने भी सवाल महुआ मोइत्रा जी ने पूछे, उससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस थे, न्यूज आर्टिकल्स थे, उन सभी के डिटेल इस पूरे डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जिसको कि जय ने निशिकांत दुबे जी को लिखा था। साइड में यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि महुआ मोइत्रा ने आखिर ये सवाल क्यों पूछे और हीरानंदानी ग्रुप को इससे कैसे फायदा पहुंचने वाला था। आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हीरानंदानी जी महुआ मोइत्रा जी को सेंटास लिटिल हेल्पर कहकर बुलाते हैं, जो कि उनके पॉकेट के अंदर है और उनके बिजनेस की हेल्प करने के लिए करंट गवर्नमेंट को एम्बैरस फील कराती है और हीरानंदानी के राइवल गौतम अडानी को टारगेट करती है। 2019 के इलेक्शन से पहले हीरानंदानी जी ने 75 लाख रुपए महुआ मोइत्रा जी को डायरेक्टली इन कैश पहुंचवाया था और 25 दिसंबर 2021 को गोवा में महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी ने 2 करोड़ रुपए गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए दिया था। यहाँ तक कि अभी जो आईफोन्स महुआ मोइत्रा जी यूज करती है और उसके पहले जो आईफोन्स महुआ मोइत्रा जी यूज करती थी, वो सभी हीरानंदानी जी ने ही दिए हैं। इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट आईफोन, इसके साथ साथ जो भी एप्पल के लेटेस्ट एक्सेसरीज वगैरह होते थे, वो हीरानंदानी जी महुआ मोइत्रा जी को पहुंचवा देते थे। 2019 में महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी की तरफ से येलो कलर के एक सील्ड डॉक्यूमेंट में अडानी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले और
उसके कुछ देर बाद हीरानंदानी ने कॉल करके महुआ मोइत्रा को अडानी को जमीन पे लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। और अभी रिसेंट में आपने अडानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में तो इसके पीछे एक सामने आया है, जब हिंडनबर्ग का केस चल रहा था तो जो हमारे प्रशांत भूषण जी हैं तो उन्होंने वो अपोजिट में लड़ रहे थे, तो इनसे जज ने पूछा कि आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है कि आप अडानी के खिलाफ इस तरह का केस लेके आए। तो उन्होंने जब मतलब इतना जो प्रूफ दिया वो बोला कि बाहर की कोई संस्था है उसने न्यूज़ रिवील की है ये, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है उसकी तो बात खुद यूएसए तक नहीं मानता। यूएसए में उसको बैन किया गया है कि वो किसी भी कंपनी पर कोई भी न्यूज़ नहीं रिवील करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी के लोग हैं। जो हिंडनबर्ग है वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, वो दूसरी कंपनियों पर शॉर्ट सेलिंग करती है, उनको डुबा के उनसे पैसे मतलब कमाती है। तो जब पूछा गया प्रशांत भूषण से तो उन्होंने किसी और संस्था का नाम लिया, और जब जो जजेस हैं उन्होंने जब सेबी को बोला कि आप जाके उनसे पूछताछ कीजिए कि कौन सी संस्था है, क्या है सारा मैटर। तो जब सेबी ने पता किया तो उन्होंने जिस संस्था का नाम बताया था उसके बारे में मतलब उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, बस एक एनजीओ है, उनसे हमें ये खबर मिली थी अडानी के खिलाफ। खबर किसी एनजीओ से मिली थी, और जब उस एनजीओ के बारे में पता किया तो वो एनजीओ का जो हेड थे वो प्रशांत भूषण निकले। देख लो कैसे मतलब एक आदमी को फंसाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, आप सोच सकते हो। नहीं होगा। बेसिकली हिंडनबर्ग यूएसए की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसर्च करती है और डेटा पब्लिश करती है। तो जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के ऊपर जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया तो रिपोर्ट पब्लिश करने के कुछ ही समय के बाद अडानी के जो शेयर्स थे वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे, और इसके साथ साथ जो इंडियन स्टॉक मार्केट था उसे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उस समय पे अगर एग्जैक्ट हिंडनबर्ग है उसको ये जॉर्ज सोरस सपोर्ट करता है, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था, मतलब उसमें जॉर्ज सोरस ये हिंडनबर्ग को सपोर्ट करता है ताकि दूसरों की कंपनियों को गिराए, उस देश की इकोनॉमी को खराब करे, तो ये सब चलता है। मैं आपको फिगर्स बताऊं तो हमारे स्टॉक मार्केट को $100 बिलियन का लॉस हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत चौंकाने वाली बात बाद में सामने आई। जैसे ही ये रिसर्च पब्लिश हुआ था उसके कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले 10-12 ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने अडानी के शेयर्स बेच दिए थे, और जैसे ही अडानी के शेयर्स नीचे गिरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद, वैसे ही इन कंपनीज ने अडानी के शेयर्स वापस से खरीद लिए। यानी कि बहुत कम समय में इन्होंने शेयर्स को बेचकर वापस शेयर्स को खरीद कर बहुत मोटा पैसा कमाया। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब इन कंपनीज को ये पहले से पता था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी के जो शेयर्स होंगे वो नीचे गिरेंगे और वापस से जो अडानी के शेयर्स होंगे वो ऊपर भी जाएंगे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि अडानी को टारगेट किया जा सके और उसके कारण कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। जो क्लेम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किए गए थे वो सब फेक साबित हुए, और महुआ मोइत्रा जी ने जो अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उसका डायरेक्ट रेफरेंस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में था। अब इसके रिस्पांस में अडानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज किया और बताया कि कुछ लोग और कुछ न्यूज पोर्टल्स जानबूझकर अडानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और अब जबकि जय ने ये सारी डिटेल्स शेयर किए हैं और इन सब चीजों का कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखा जा सकता है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। अब आप इस वीडियो को देखिए जो कि पार्लियामेंट सेशन का है, इसमें कि टीएमसी की एक एमपी इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है, और उसी समय पे जो महुआ मोइत्रा जी है वो अपने बहुत कॉस्टली बैग को नीचे छुपाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये वही बैग है जो महुआ मोइत्रा जी को हीरानंदानी जी ने दिया था, या फिर महुआ मोइत्रा जी ने खुद इस बैग को अपने पैसे से खरीदा है? आपको क्या लगता है? और अब जबकि ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है तो महुआ मोइत्रा जी का कहना है कि मेरे ऊपर ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, एकदम बेकार है। और महुआ मोइत्रा जी का ये भी कहना है कि जो भी मीडिया हाउसेस है, न्यूज वाले हैं, वो इस चीज को पब्लिश ना करें क्योंकि ये फेक न्यूज है। और यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा जी ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी ये डायरेक्शन दिया है कि इस मामले से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह ऑलरेडी है सोशल मीडिया पे उन सबको हटा दिया जाए। मैं तो ये सोचता था कि महुआ मोइत्रा जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्वीन है, वो इसकी रक्षा करती हैं, बट यहाँ पे तो महुआ मोइत्रा जी न्यूज पोर्टल्स को कह रही हैं कि आप रिपोर्ट पब्लिश ना करो, आर्टिकल्स मत लिखो। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उनके जो करता है वो इसी तरीके की हरकत करता है। अब उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन एक साथ लगे हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इसीलिए तो मना कर रही है, पब्लिश ना करे रिपोर्ट। पोस्ट है उसको डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चला गया? लोग इसके ऊपर क्या बात भी ना करें, लोग इसके ऊपर क्या सवाल भी ना पूछे? अगर महुआ मोइत्रा जी पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ सकती है तो क्या किसी नागरिक को यह हक नहीं बनता है कि वो महुआ मोइत्रा जी से सवाल पूछे? अगर महुआ मोइत्रा जी इतने दावे से कह रही है कि ये सब चीजें फेक हैं, फेक एलिगेशन है, तो उनके जो भी बिल है इन बैग्स के या फिर जो भी चीजें उनके पास है उसके बिल लोगों के सामने उनको लाना चाहिए, पब्लिक के सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो भाई ये सब जो चीजें है ना वो मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं,
हीरानंदानी जी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। महुआ मोइत्रा जी को पूरा हक है कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उससे रिलेटेड वो प्रूफ मांगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यूज वालों को ये बोलेंगे कि इसके ऊपर आर्टिकल मत लिखो, सोशल मीडिया कंपनीज को ये बोलेंगे कि जो इससे रिलेटेड पोस्ट है उसको डिलीट कर दो। महुआ मोइत्रा जी एक बहुत अच्छी सांसद है और मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि महुआ मोइत्रा जी एक इकलौती ऐसी सांसद है जो कि फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाती है। तो मैं चाहता हूँ कि महुआ मोइत्रा जी इसके खिलाफ वापस से आवाज उठाए और फैक्ट्स के साथ जितने भी लोग हैं उनका मुंह बंद कर दे। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जय, जो कि महुआ मोइत्रा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, उन्होंने ये चीजें रिवील की कि महुआ मोइत्रा जी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर, लग्जरी गिफ्ट लेकर और भी चीजें लेकर दर्शन हीरानंदानी की हेल्प करने के लिए अडानी को पार्लियामेंट के अंदर टारगेट करती थी और हीरानंदानी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उनके बिजनेस के बेनिफिट के लिए बहुत सारे सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाते थे ताकि गवर्नमेंट उसका जवाब दे और उनको डेटा मिले और फिर उस डेटा का इस्तेमाल हीरानंदानी ग्रुप करे। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गया है। अब देख के समझ में आ रहा है कि मतलब किस तरह से हर साइड से, पहले हिंडनबर्ग वाला केस हुआ तो उसकी वजह से अडानी को मोदी जी को घिरा गया, हाँ, फिर ये महुआ मोइत्रा इधर से कर रही, मतलब आप देख लो हर तरह से घेर के एक जो गवर्नमेंट देश को आज के टाइम में अच्छे से चला रही है। आज जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में एक बहुत ही बुरी तरह का इन्फ्लेशन छाया हुआ है, क्योंकि जो दो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास का, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और उस वजह से इन्फ्लेशन आ रखा है। तो उस बीच में भी जो भारत है उसकी जो रफ्तार है इकोनॉमिक ग्रो की, वो 7% से भी ऊपर है। और ये सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका है, इतने बड़े बड़े जो देश हैं या यूरोप के भी इतने बड़े बड़े देश हैं, उनकी भी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 उससे नीचे, सब ये 2-2.5 के नीचे ही हैं। पर हमारा भारत 7% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। जो ये घोटाला करके खाते थे, इनको खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए हर साइड से वो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच में जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। पर कहते हैं ना कि झूठ के पैर ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, तो बस वही है कि इसमें कहीं ना कभी सामने आ ही जाते हैं। इसलिए मैं बस यही चाहूँगा कि जो कुछ भी सच हो तो वो सामने आए, उनको आप ढूंढो। किसी के भी बहकावे में, मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे तो उसके बहकावे में मत आओ। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।